मैं तो चाहूँगा कि मेरे पास आ जाए। ये इतने बड़े लीडर कहाँ से मिलेंगे? तो क्या माने कुछ, लेकिन वो अपनी पार्टी में है, जहाँ वो है वहीं है, वहीं है। अभी मैं अनुमान नहीं लगा सकता। वैसे आपने न्योता दिया है अपनी पार्टी को? बिल्कुल चाहता हूँ कि जम्मू किठा रहे। आप काफी बार बोल चुके हैं कि भाई सारे लीडर्स को जो जम्मू के उनको एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, क्या उसी की पहल के लिए आप यहाँ आए हैं? मैं तो कई बार ऐसी पहलें कर चुका हूँ। कोशिश है कि जम्मू किठा रहे। चौधरी साहब, एक शुरुआत हुई थी जम्मू डिक्लेरेशन को लेकर, राणा साहब ने शुरुआत की थी, उस पर भी आपकी बातचीत हुई है और क्या उसी को लेकर आगे बात बढ़ती हुई नजर आ रही है? हाँ बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि वो जम्मू ठीक करना पड़ेगा, जम्मू को ही साथ सब। राणा साहब का क्या जवाब था? राणा साहब भी चाहते हैं कि जम्मू, क्या इशारा सर अगर बीजेपी ज्वाइन करते हैं, क्योंकि आप भी पहले उसी पार्टी में थे, क्या ये सही डिसीजन होगा राणा साहब का? बिल्कुल नहीं। तो क्या चाहते हैं डोगरा संगठन पार्टी में? क्यों गलत डिसीजन क्यों होगा? गलत इसलिए होगा कि आप बेहतर जानते हैं कि जब आपने ट्राइफर्केशन की बात करी थी कि जम्मू अलग स्टेट बनाई जाएगी, तो क्यों नहीं बनाई? आपने लद्दाख को यूटी बना के उनके सारे मसले आपने हल कर दिए। जम्मू को फिर टोचन क्यों किया कश्मीर के साथ? ये इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि कश्मीर के लोगों ने आपके सामने ही कह दिया कि मुसलमान इकट्ठे हो जाओ। ऐसी थोड़ी बात है। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इकट्ठे की बात करना चाहते हैं, हम डिवाइड नहीं होने देना चाहते। और कोई भी डिवीजन करेगा तो इसका मतलब किसी को फायदा देने की बात है ना, किसी और को फायदा देने की बात है। फिर सर बीजेपी के पास चाहे आप थे या राणा साहब आते हैं, बीजेपी को तो ऐसा लग रहा है कि उनके जो काम उन्होंने गलत किए हैं, लोगों में उनकी जो छवि गिरती जा रही है, आप लोगों के आने की वजह से बीजेपी फिर खड़ी, मतलब वो तो खुश हो रहे हैं, मतलब देखो सर, गल है कि ये तो सिंपल सी बात है। ये तो उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूँ, मुझे तो मेरे से तो ऐसी बात हुई नहीं। मैं अभी भी प्रांतीय प्रधान हूँ जम्मू कश्मीर नेशनल से जम्मू। लेकिन आपने अभी मन बना लिया है सर कि आप इस पद पर नहीं रहेंगे, आपने मन बना लिया? मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, जब भी जो कुछ भी करूँगा आपसे ज़रूर साझा करूँगा जी। लेकिन मैं आपको फिर एक बात कह देना चाहता हूँ जो मैंने बार बार कही, जहाँ तक जम्मू डिक्लेरेशन का सवाल है, जम्मू की आकांक्षाओं और भावनाओं का सवाल है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज। मैंने आपसे पहले भी कहा कि जहाँ तक जम्मू का सवाल है उसके लिए हम हर एक से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। कोई भी मेहमान आता है, भाई आता है, दोस्त आता है, वो बिल्कुल उसका खैर मकदम करना मेरा फ़र्ज़ है। और जहाँ तक जम्मू के हित का सवाल है, जम्मू के लोगों के हित का सवाल है, उसके लिए मैंने भिक्षु बनकर भाजपा से भी गुजारिश की थी, आज से 8-9 महीने पहले कांग्रेस से भी की थी, पीडीपी से भी की थी, अपना नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी की थी, पैंथर पार्टी हर्षदेव सिंह जी से भी मेरी बात हुई, वो रामनगर हैं, उनका भी फ़ोन आया था। हमने हर एक से बात की है और हर एक से बात करने के लिए हम तैयार हैं ताकि जम्मू का भला हो, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जम्मू का भला तभी हो सकता है जब हम सब लोग जम्मू के लिए अपने अपने सियासी मौक़िफ़ को एक तर्क देकर, अलग रखकर जम्मू की आवाज़ के लिए इकट्ठे हो जाएं, जम्मू के लोगों के लिए इकट्ठे हो जाएं और जम्मू की बेहतरी के लिए इकट्ठे हो जाएं। आखिर हम सब लोग जो जम्मू के रहने वाले हैं, जो इस डोगरा प्रदेश के रहने वाले हैं, खा हम भाजपा के हैं, खा कांग्रेस के हैं, खा नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, पीडीपी के हैं, खा हम अपनी पार्टी है या कोई और पार्टी है, या ये अपने लाल सिंह जी की डोगरा स्वाभिमान सभा है, सब लोग जो हैं हम एक बात पे इकट्ठे हो जाएं। और यही नहीं, जो जम्मू के बुद्धिजीवी हैं, जो जम्मू के पढ़े लिखे लोग हैं, जो लोग सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो ट्रेड एंड कॉमर्स के लोग हैं, हम सबको इकट्ठे होकर ये अपने सियासत को अलग रखकर, बालातर रखकर कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जम्मू का एक नैरेटिव बनाएं और जम्मू का ऐसा नैरेटिव हो जो जम्मू से निकले, जो बाई जम्मू, फ्रॉम जम्मू, फॉर इंक्लूसिव जम्मू एंड कश्मीर हो।